फिस्कल पॉलिसी के, वो तो है ना, एक टैक्स है और एक हमने बात की थी इसके अंदर, वो लेक्चर पढ़ लीजिएगा। एक हो गया ना फिस्कल पॉलिसी, एफ पी से हम लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है ना, डिनोट कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर एक चीज हमने पढ़ी थी, जिस तरह से जीडीपी जो है, जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना, हमने ये बेसिक चीज आ पढ़ी गई ना। थी। इसके अंदर हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं, ये वाली जो जी है, गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं, ये असल में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। जो हमने टैक्स, एक टैक्स कंपोनेंट की बात की थी, एक हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात की थी, ठीक है। टैक्स जो है वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है ना, रेवेन्यू यहाँ से आता है टैक्स से, और एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। तो ये ई यहाँ पे शामिल होता है। अब जितने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे, जाहिर है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी होना चाहिए। अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट परचेजेस नहीं पॉसिबल हो सकेंगी, ये गवर्नमेंट परचेजेस नहीं हो सकेंगी। ये दो बेसिक हैं सबसे पहले, कि ये आपके जहन में आना चाहिए। फिर अब मैं एक नया ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, जो आज के लेक्चर से अब जो आज हमने बात करनी है ना, आज हमने बात करनी है हाउ टू इवेल्युएट फिस्कल पॉलिसी कि कॉन्ट्रैक्शनरी। अब जैसे दो तरह की बात की थी ना हमने फिस्कल पॉलिसी की, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है और एक एक्सपेंशनरी होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर टैक्स रेट को कम कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो और अपनी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, यानी कि टैक्स भी कम कर दिया, एक्सपेंडिचर्स भी जो थे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वो भी कम कर दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम किस सूरत में करते थे कि जब इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता था, ठीक है। जब इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता था वहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, कि ज्यादा टैक्स लगा के और डिमांड को कम करके, एक्सपेंडिचर्स को कम करके हम लोग उसको कंट्रोल करें। इवेल्युएशन की बात करनी है, इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। किस सूरत में एक्सपेंशनरी होगी और किस सूरत में कॉन्ट्रैक्शनरी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, किस सूरत में कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। और इसके अंदर कितना अरसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं इसके ऊपर डिसीजन लेती हैं, क्योंकि बजट के अंदर, अच्छा ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि जब एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। यानी एक हमने बात की थी कि एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का वर्ड भी आपने याद रखना है। डिस्क्रिशनरी, ये गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है जिसके अंदर एक्सपेंशनरी भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में जब टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे, जब एक्सपेंशनरी में जब वो इकोनॉमी को एक्सपैंड करने चाहेंगे और जो है टैक्स रेट भी कम कर देंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी ज्यादा कर देंगे, तो उस सूरत में एक्सपैंड करना चाहेगी इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, यानी कि ये गवर्नमेंट ने बनाई और उसके बाद फिर उसका कोई इफेक्ट हुआ, या और हमें पता चलेगा कुछ अरसे के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद हमें उसका इफेक्ट नजर आएगा कि ये इस वक्त गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है। अब जो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी है, ये वो वाली पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट जिनको बनाती है और उसके बाद उसके इम्पैक्ट देखे जाते हैं। लेकिन इस दौरान में जबकि साल 2 साल गुजर गए हैं, उसके अंदर कोई नई फिस्कल पॉलिसी नहीं बनाई गई। बजट में तो ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, यानी बजट का जिस तरह से जो डिजाइन किया हुआ होता है वो उसके मुताबिक चल रहा होता है, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमारे रेवेन्यूज हैं, उनका वो चल रहा होता है एक चीजें। लेकिन अगर वो एकदम से जो गवर्नमेंट्स हैं वो चेंज नहीं कर सकती, या क्योंकि वो असेस नहीं करती उस टाइम को, जो एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर होता है, यानी इस टाइम पे मैं नहीं समझ सकती कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, ठीक है। तो आज के टाइम से मैं डाटा इकट्ठा करना शुरू करूंगी तो मुझे कुछ अरसा लगेगा, 6 माह लगेंगे, साल लगेगा, जिसके बाद मुझे एनालाइज होगा कि इस वक्त क्या पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की। तो इस दौरान जो है जो भी काम हो रहा होता है वो
नॉन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। नॉन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की बात हमने लास्ट टाइम की थी, यानी कि एक तो थी बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स की बात हमने की थी लास्ट टाइम, ठीक है ना। उसको हम लोग बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स कहते हैं। जब बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स, ठीक है। नॉन डिस्क्रिशनरी जो है वो हमारी बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स है, और जो गवर्नमेंट डिस्क्रिशन के ऊपर होते हैं वो हमारी डिस्क्रिशनरी, जो गवर्नमेंट की ये जो कॉन्ट्रेक्शनरी और एक्सपेंशनरी है, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसीज हैं। जो गवर्नमेंट प्लान नहीं करती, जो खुद ब खुद जो हैं वो चीज़ें खुद एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। टैक्स एडजस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एडजस्ट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बजट में आ रही है, जो भी हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, वो हमारे बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स कहते हैं। अब जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोग्रेसिव टैक्स की बात की थी कि प्रोग्रेसिव टैक्स होता है वो बिल्ड इन स्टेबलाइजर है। अब यह है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाए तो टैक्स रेट बढ़े, लोगों की इनकम में से उतना टैक्स ही लिया जाए। लेकिन लो इनकम वाले के पास लो टैक्स पे करने की अहलियत हो, लेकिन जो हाई इनकम वाला है वो ज्यादा टैक्स पे करे, तो इतना भी ना टैक्स पे करना पड़े उसको कि उसकी पूरी इनकम ही खत्म हो जाए, बल्कि उसको कंपैरेटिवली जो लो इनकम वाला पर्सन है उससे कम टैक्स पे करना पड़े। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है कि आप जो ग्रेजुअली बढ़ता है इनकम के साथ। अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो टैक्स भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो वो बढ़ेगा नहीं। तो दो तरह की हमने अभी समझी है कि एक गवर्नमेंट डिस्क्रिशन के ऊपर है कि गवर्नमेंट जो बनाती है, और नॉन डिस्क्रिशन जो है जो गवर्नमेंट नहीं बनाती बल्कि ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, एक्सपेंडिचर और चीजें। अगला जो है ना, थोड़ा सा ग्राफ को समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, और ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये जो चीज है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, तो ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई, यानी कि वाई को हम लोग या जीडीपी लिख लेते हैं, यहाँ पे जीडीपी लिख लें या वाई लिख लें की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वक्त जीडीपी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये जीडीपी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आ गया, ठीक है, जहाँ पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। टैक्स है, ये वाले इलाके में टैक्स है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, ये स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के, उससे ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कम है, ठीक है। सपोज ये 500 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे टैक्स है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये 500 हमारा जो है ना वो है गवर्नमेंट परचेज, यानी हमारा गवर्नमेंट परचेजेज है। अब यहाँ पर जो है वो सरप्लस में है हमारे पास, टैक्स जो है वो ज्यादा है ना, हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा है, तो यहाँ हमारे पास सरप्लस में चीजें हैं। अब यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर आप देखो अगर, तो यहाँ पर हमारा डेफिसिट है, ठीक है, डेफिसिट है। डेफिसिट के अंदर, जिसके अंदर हमारी एक्सपेंसेस ज्यादा है और टैक्स जो है वो हमारा कम हो रहा है, ठीक है ना, कम मिल रहा है, यानी कम गेन हो रहा है। अच्छा, अब क्या होता है जब रिसेशन होती है, अब क्या होता है जब रिसेशन होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी ही है, और ये भी वही ग्राफ है अभी जो मैं बना रही हूँ। ये आपका आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ गए, ये आप टैक्स रेवेन्यू आ गया, ठीक है। और यहाँ पे टी और जी ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया जीडीपी, सही। अब हमने क्या करना है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, ये ईयर वन है, हम इसको ईयर वन से लिख लेते हैं, ठीक है ना, ईयर वन पहला साल हम लोगों का चल रहा है। इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है, जीडीपी जो है हमारी फुल है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। एफ का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे के सारे इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज हो रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि रिसेशन आ जाता है, रिसेशन में जैसा से आजकल आया हुआ कोविड की वजह से बहुत सारे काम नहीं चल रहे, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आना शुरू हो गई है। उस सूरत में क्या होता है कि जो आपका है ना रेवेन्यू,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है, लेकिन अब ये हमें जिस तरह से टैक्स है ना, टैक्स पोज यहाँ पे रिसेशन आ गया दूसरे साल, यार ये 2020 था, ये 2021 आ गया जिसके अंदर ये रिसेशन आया, ठीक है ना, इसको हम लोग रिसेशन भी कहते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये पीछे की तरफ जीडीपी हम लोगों का कम हो गया, ठीक है, जीडीपी कम हो गया, जीडीपी नेक्स्ट ईयर कम हो गया, और ये है हमारे पास ईयर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ईयर 2 हो गया, रिसेशन हो गया। अगर आप यहाँ पर अभी जिस तरह से गवर्नमेंट है ना स्पेंडिंग, वो यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर भी जब रिसेशन हुआ, इस पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे हमें नया पॉइंट जो मिल रहा है, हमें इतना टैक्स रिसीव हो रहा है, इतनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि करेगी टैक्स रिसीव हो। अब यहाँ पे देखिए अगर कि ये हमारा है 500 बिलियन डॉलर्स की जो है हमारी गवर्नमेंट परचेजेज है, यहाँ पर गवर्नमेंट परचेजेज उतनी है, लेकिन जो टैक्स है, टैक्स जैसे यहाँ पर जो था वो हमें हमें 500 ही मिल रहा था, 500 बिलियन ही हमें टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था, और 500 बिलियन ही हम लोगों के जो थे वो एक्सपेंडिचर्स थे, इसलिए जो थी इकोनॉमी पूरी की पूरी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में थी। लेकिन ऐसा हुआ कि रिसेशन हो गया, रिसेशन की वजह से लोगों की डिमांड कम हो गई है, लोग अपनी चीज़ें बाय नहीं कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, और इसकी वजह से वो बाय नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब क्या हुआ है कि टैक्स जो है वो हमें कम इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ी है ना, जो हमारे डेफिसिट की सिचुएशन है। अब सपोज जो 450 बिलियन हमें यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो रिसीव हुआ है, अब वो कम हुआ है, जबकि इस सूरत के अंदर डेफिसिट है, लेकिन इस सूरत में भी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो 500 ही कर रही है, लेकिन जो इकोनॉमी को बियर करना पड़ रहा है वो 50 का जो है ना 50 बिलियन रुपीज का या 50 बिलियन डॉलर्स का उसको डेफिसिट बियर करना पड़ रहा है। अब क्या होता है, एक साल गुजर गया, दूसरा साल भी गुजर गया, अब ये वाला जो एरिया है इसके अंदर, ठीक है ना, रिसेशन की वजह से आया है यहाँ पे, इस एरिया को जरा आपने याद रखना है कि ये वाला एरिया जो बना है, ठीक है ना। अब टैक्स इससे एंड इन पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं हम लोग, ए और ये बी पॉइंट था, ये हमारे पास सी पॉइंट। अब सी और बी और ए जो वाली जो इलाका है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है, ये वाला इलाका क्या ना साइक्लिकल डेफिसिट, क्योंकि ये रिसेशन जो कि एक इकोनॉमी के अंदर अप एंड डाउन की सिचुएशन चलती है, साइक्लिकल डेफिसिट है ये हमारा, ठीक है। साइक्लिकल डेफिसिट जो कि इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन की वजह से इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ट्रायंगल के अंदर, ये हमारा साइक्लिकल डेफिसिट हमें मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारा टैक्स रेवेन्यू कम इकट्ठा हो रहा है, जबकि हमारे एक्सपेंडिचर्स और फुल एम्प्लॉयमेंट ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन असल में नहीं है, रिसेशन चल रहा है। तो और लेकिन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो 500 बिलियन ही कर रही है। अब वो किसी सूरत में उसको डेफिसिट करना पड़ रहा है, लेकिन वो अब क्या करती है कि इसकी स्ट्रेटेजी अभी तक नहीं बनाती, ना गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुई, ठीक है। और फिजिकल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की भी अभी, और ना ही टैक्स की उसने कोई बनाई है, अभी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, ना टैक्स की कोई खुद से बना रही है, ना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खुद से बना रही है। बस एक ये एक फिजिकल पॉलिसी बनी हुई है, एक साल में फुल एम्प्लॉयमेंट पे उसने एक पॉलिसी बनाई, और उसके बाद 500 बिलियन जो था वो उसका उसने प्लान किया हुआ, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे गवर्नमेंट के, और यही हमारा टैक्स होगा, इतना ही हम लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे, इसलिए स्टेट इक्विलिब्रियम में थी। अब रिसेशन हुआ जब, और उसकी वजह से जो एक गैप क्रिएट हुआ इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर, ये वाला, तो ये जो है ये साइक्लिकल डेफिसिट कहलाता है, ठीक है ना। डेफिसिट है लेकिन साइक्लिकल डेफिसिट है, क्योंकि एक अप एंड डाउन इकोनॉमी के अप एंड डाउन की वजह से ये आया, डेफिसिट आ गया। अब क्या होता है कि अब यही ईयर 1 भी हो गया, ईयर 2 भी हो गया, अब ईयर 3 के अंदर भी अभी गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। अब मजीद क्या हुआ कि टैक्स जो है जो रेवेन्यू है हम लोगों का, पहले तो हमारा 450 हुआ था, सपोज 450 हुआ था, इससे भी कम आना शुरू हो गया, 450 बिलियन पहले हुआ, 500 था, टैक्स रेवेन्यू मजीद कम हो गया। अब जो है वो हमारा मजीद कम होके एक 400 बिलियन के ऊपर आ गया, सपोज 400 बिलियन आ गया, रिसेशन ही चल रहा है अभी ईयर 3 के अंदर, ईयर 3 में भी हमारा रिसेशन चल रहा है,
और ये हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो मिल रहा है। अब मजीद क्या हुआ कि ईयर 3 के अंदर भी जो एक तो कम हुआ, रिसेशन में ही चल रहा है, तो टैक्स और कम हो गया, रेवेन्यू और कम हो रहा है। अब ये क्या हुआ कि डिमांड गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि जीडीपी नहीं बढ़ रहा, जीडीपी में चेंज नहीं आ रहा कोई भी, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, इस रिसेशन जो चल रहा है। अब उसको करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ईयर 4 के अंदर वो क्या करती है, स्ट्रेटजी बनाती है। अब फिजिकल पॉलिसी यानी कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ईयर 4। ईयर 4 में जाके गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ज्यादा ही कम होता जा रहा है, जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, जबकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर उतने ही करने पड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपनी इंटरवीन करना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी बनानी चाहिए। अब जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इंटरवीन करेगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को मजीद कम कर देगी। जब मजीद कम करेगी, अब ये देखेंगे कि फिर क्या होता है कि ये नया टैक्स को वो कम करने लगी है, कम किया गवर्नमेंट ने, ये नीचे ये T1 था तो ये T2 बन गया, यानी कि मजीद कम उसने रिसीव किया। अब क्योंकि ये रिसेशन चल रहा है ना, और रिसेशन की सूरत में अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनानी थी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनानी थी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब है कि वो टैक्स रेट कम कर देगी। अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई है ईयर 4 के अंदर जाके। पहले जो 3 साल चल रहे थे वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर थे, बिल्ट इन स्टेबलाइजर, उसको स्टेबलाइज करते हैं टैक्सेस को, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के जो अंदर जो गैप है, डेफिसिट वाला गैप जो था, उसको वो खुद ब खुद एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल डिमांड नहीं आ रही, यानी डिमांड पैदा नहीं की जा सकती। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी है, उतनी कोशिश ये करनी है कि टैक्स रेट को कम किया जाए ताकि लोगों की इनकम ज्यादा हो, क्योंकि टैक्स ज्यादा हो जाता है, ज्यादा लगता है लोगों के ऊपर, तो उनकी इनकम कम होना शुरू हो जाती है। अब टैक्स उसने क्या किया, टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया, कि टैक्स रेट कम किया तो हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, और वहां पर जो है मजीद हम लोगों के पास जो है वो डेफिसिट वाली जो सिचुएशन है। अब यहाँ पर मजीद कम हो गया हमारा जो टैक्स रेवेन्यू जो इकट्ठा होना है वो बोला। असल में ये जो टैक्स रेवेन्यू कम करने की कोशिश की है, ये टैक्स रेवेन्यू जो कम है, ये डिमांड को बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ना, तो ये टैक्स हमें दोबारा से उतना ही रिसीव होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब डिमांड क्रिएट होगी। इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए टैक्स रेवेन्यू को या टैक्स रेट को कम किया जाता है। ये पहले तो कम होता है, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू होता है, और उसके बाद फिर ये दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो यहाँ पर हमें मिलती थी, वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब हमने पेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को कम करना है ताकि डिमांड को इंक्रीज किया जा सके, और जैसे डिमांड इंक्रीज होती है तो जो रेवेन्यू पहले तो कम इकट्ठा होता है, टैक्स की सूरत में कम इकट्ठा होगा क्योंकि टैक्स रेट कम किया, लेकिन ओवरऑल जब डिमांड इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी तो ज्यादा लोग टैक्स देने वाले होंगे, जिसकी वजह से टैक्स रेट दोबारा से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने अपनी की है मैयर्स अपनाई हैं, और उसके बाद फिर एक जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, एक ये अभी अगर आप रेड लाइन को फॉलो करो, बल्कि मैं ये वाली लाइन करती हूँ। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद, यानी फिस्कल पॉलिसी उसने उसको इम्प्लीमेंट करवाया थ्रू टैक्सेस कम करने की वजह से, और ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है और ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये अब नया हमें रिसीव हो गया, जो कि डेफिसिट की सूरत में नजर आ रहा है हमें कि और ये वाला जो डेफिसिट है, ये हमें, इसको हम कहते हैं, इसको प्लस जो एक जो पहले वाला डेफिसिट था हम लोगों का, कौन सा कलर करें, ये वाला ये वाला जो था, ये वाला जो था वो साइक्लिकल डेफिसिट था, ठीक है ना, साइक्लिकल था ये, और ये वाला जो था ये स्ट्रक्चरल है। अब ये जो स्ट्रक्चरल है, ये दोनों को प्लस करके है, साइक्लिकल भी इसके अंदर शामिल है। तो ये वाला जो नया डेफिसिट हमें मिला है, जो कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दी फिस्कल पॉलिसी है,
जो गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट की, ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। साइक्लिकल डेफिसिट ये वाला पोर्शन था जहां पर ऑटोमेटिकली जो थी इकोनॉमी जो थी वो स्टेबलाइज कर रही थी अपने आप को, उसमें अभी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट नहीं की थी। और अब गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट की, टैक्स रेट को कम किया फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, तो उसकी वजह से जो टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है, तो वो हमारा है स्ट्रक्चरल डेफिसिट। ठीक है, ये चीजें हमने, ये वाला स्ट्रक्चरल डेफिसिट प्लस जो साइक्लिकल के अंदर हमें मिला था, अब ये सारे प्लस होके हमें डेफिसिट की सूरत में नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। इस बात की समझ आई है सबको?